हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कैपेसिटर का अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो प्लेट जो होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, उनके बीच में कितना फोर्स लगता है। ठीक है, इसमें दो केसेस आएंगे हमारे। एक केस में क्या होगा, जब बैटरी से जब भी अगर मान लो पैरेलल प्लेट को या जो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, तो जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा तो उसको बैटरी से एक बार डिसकनेक्ट करके देखेंगे, उस समय फोर्स निकालेंगे। दूसरा, एक बार जब अगर चार्ज होने के बाद भी बैटरी से कनेक्ट करके और तब फोर्स निकालेंगे, बैटरी से कनेक्टेड रहेगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स निकालेंगे। ठीक है, इसके अलावा आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे ही मान लो सपोज पैरेलल प्लेट्स के बीच का जब अगर सेपरेशन अगर इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए तो उस केस में कितना वर्क डन होगा। ठीक है, यहाँ भी दो केस आएंगे हमारे। एक कौन सा कि जब चार्जिंग के बाद हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, और दूसरे केस में चार्जिंग के बाद भी हम लोग बैटरी को कनेक्टेड रखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग कि पैरेलल प्लेट के बीच जो कैपेसिटर है उसके बीच कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो पहला केस फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, केस फर्स्ट कि व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन चार्ज ऑन प्लेट्स इज कांस्टेंट। जब भी अगर पैरेलल प्लेट होगा तो वो चार्ज होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो एक बात देखो, इससे पहले हम लोग ये चीज दोनों केस देखे, पहले एक बात हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लो ये हमने एक कैपेसिटर लिया। ठीक है, ये कैपेसिटर को हमने V वोल्ट की बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि ये चार्ज कैसे होगा, इसके अंदर एक और रेजिस्टेंस होता है, लेकिन फिर भी हम नहीं बनाते। इन सब का रीजन हमने देख लिया था। मान लो V वोल्ट की बैटरी है तो इसके ऊपर प्लस Q चार्ज आएगा और इसके ऊपर माइनस Q। Q इक्वल्स टू क्या आएगा, CV के बराबर, यही आएगा। अब एक बात देखो, यहाँ पे दो केस है। जब भी हम आगे अगर बात करेंगे जो भी फिनोमेना की, ठीक है, जैसे फोर्स निकालेंगे या वर्क डन निकालेंगे, तो वहाँ पे दो केस आते जाएंगे। ठीक है, तो पहले केस में क्या होगा, जैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज हो गया उस केस में हमारा क्या होगा, बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो अभी एक बात देखो, चार्जिंग के बाद अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करोगे, बैटरी डिस्कनेक्टेड अगर करेंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा, सबसे पहले कि अब मान लो हमारे पास ये जो कैपेसिटर रहेगा, इसके ऊपर अब कोई भी ऐसा दूसरा सोर्स नहीं है जो कि इस कैपेसिटर को चार्ज दे सके। ठीक है, तो क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज कांस्टेंट रह जाएगा। चाहे आप सेपरेशन इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, कुछ भी करो, इसके ऊपर चार्ज जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो एक केस हमारा यही देखेंगे कि जब Q जो हो वो क्या हो, हमारा कांस्टेंट, यानी कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज हो वो कैसा हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा कि कैपेसिटर के जो प्लेट्स होंगे उसके बीच का डिस्टेंस हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, लेकिन बैटरी हमारा कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जैसे मान लो सपोज इसके ऊपर जो है ये हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, पहले सेपरेशन मान लो अपने पास D1 है, बाद में सेपरेशन कितना हो गया, D2। चाहे इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस C1 होगा तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होगा, C2। हमें पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। यहाँ D1 है तो कैपेसिटेंस C1, यहाँ पे D2 है तो कैपेसिटेंस C2। अब इसके ऊपर जैसे ही मान लो D2 सेपरेशन रहेगा तो उस समय जो चार्ज आएगा वो अलग होगा, Q डैश, यहाँ पे माइनस Q डैश। Q डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो C2 इंटू V। ठीक है, यहाँ पे Q की वैल्यू तो C1 इंटू V लिखेंगे। तो इस केस में चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा। कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, जो कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है। यानी अगर बैटरी कनेक्टेड है
तो उस केस में क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जब भी आएगा दो केस कि एक में बैटरी डिस्कनेक्टेड है, यानी उस केस में क्या रहेगा, चार्ज कांस्टेंट। दूसरा केस अगर बैटरी कनेक्टेड है तो उस केस में क्या आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जब हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पे, ठीक है, आगे के कुछ टॉपिक्स इंक्लूड करके, तो जब करेंगे तो उस समय हम लोग ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलो यार, अब हम लोग यहाँ पे चार्ज ऑन प्लेट्स इज कांस्टेंट करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों प्लेट जो है जैसे ही चार्ज हो गया हमने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, चलो यार, अब उस समय हम लोग फोर्स निकालते हैं। तो पहले तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो आया, जैसे ही बैटरी से हमने कनेक्ट करके चार्ज किया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, प्लस क्यू, और इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, माइनस क्यू। ठीक है, इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर क्या आ रहा है, माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पे सेपरेशन कितना है, डी के बराबर। ठीक है, अब एक बात देखो, ये फोर्स निकालने का जो है, जब इस केस में फोर्स निकालने का मैं दो मेथड बताता हूँ। ठीक है, दोनों मेथड में से आपको जो इजी लगे उससे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, पहला मेथड हम लोग देखते हैं, फर्स्ट मेथड, कि एक बात बताओ कि अगर मान लो इसको हमने x मान लिया, इसको y, हमें फोर्स किस प्लेट पे निकालना है, y वाले प्लेट पे। ठीक है, ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर की तरफ होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होता है, दोनों पता है हमें। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये चीजें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं। लेकिन जो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो होगा वो केवल इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड जो होगी वो फोर्स एक्सर्ट करेगी। ये ई नेट जो आता है वो किसके कारण आता है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण और नेगेटिव चार्ज दोनों के कारण आता है। लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसके कारण लगेगा, सिर्फ इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। ठीक है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट x, पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट x, x प्लेट पे जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, EX लिख देते हैं। तो EX इक्वल्स टू कितना होगा, तो Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। अब एक बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस क्यू, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और वही कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन वाई प्लेट, फोर्स ऑन वाई प्लेट जो होगा F इक्वल्स टू किसके बराबर, तो जो इसके ऊपर चार्ज है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, X वाले प्लेट के कारण। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। ठीक है, यानी F की वैल्यू किसके बराबर, तो Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये किसके टर्म में हो गया, चार्ज के टर्म्स में। ठीक है, चाहे तो हम लोग Q बराबर CV पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड, Q बराबर CV पुट करके हम लोग C और V के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। तो Q बराबर अगर पुट करें CV तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, C स्क्वायर की वैल्यू तो अगर हम चाहें तो a एप्सिलॉन नॉट D के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ये A इसका एरिया हम लोग ले रहे हैं, तो क्या आएगा, a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका नीचे का जो D आएगा ये हो जाएगा। तो कितना आएगा, 1/2 a एप्सिलॉन नॉट बाई D स्क्वायर इंटू V स्क्वायर, जिसके टर्म्स में चाहे हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। तो अब जो भी अगर जिसके टर्म्स में ज़रूरत हो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट मेथड, जो कि थोड़ा इजी मेथड है। ठीक है, एक थोड़ा सा
इंटीग्रेशन वाला अप्रोच अगर देखें तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि किसी भी टाइम टी पे, ठीक है, जो सेपरेशन है दोनों प्लेट के बीच का वो कितना है, x है। कितना है सेपरेशन, x। यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, और दूसरे वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। इसका जो एरिया ले लेते हैं वो ले लेते हैं कैपिटल A। इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहेगी वो किसके बराबर, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में डिराइव कर रखा है। तो क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c की जगह a एप्सिलॉन नॉट इंटू x। इसके अंदर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा तो उससे एनर्जी एसोसिएटेड होगा, और उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर, तो क्यू स्क्वायर एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। अब एक बात, चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मान लो इस प्लेट के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करके हमने प्लेट का जो सेपरेशन है वो कितने से इंक्रीज कर दिया, dx से। ये dx हमने इतना बड़ा ले लिया अपने समझने के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, काफ़ी स्मॉल। हमने क्या किया, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट करके, ठीक है, हम लोग सेपरेशन इंक्रीज कर दिए। सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस चेंज होगा, और कैपेसिटेंस चेंज हुआ तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं अब जो एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी वो इससे इस पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, ठीक है। तो एक बात सोचो कि वर्क डन जो भी होगा, जो भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा वो क्या करेगा, तो इस कैपेसिटर की एनर्जी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो dw इक्वल्स टू क्या होगा, तो du के बराबर यही होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल इंटू dx, F एक्सटर्नल इंटू dx। एक बात बताओ, जो प्लेट्स है वो स्लोली मूव करा रहे हैं, प्लेट्स आर स्लोली मूव्ड, प्लेट्स को कैसे मूव करा रहे हैं, स्लोली मूव करा रहे हैं। तो उस केस में जो F एक्सटर्नल आएगा वो किसके बराबर होगा, तो फोर्स बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, फोर्स बिटवीन प्लेट्स के। ऑब्वियसली जैसे जैसे इसको काफ़ी स्लोली अगर मूव कराएंगे तो जो फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा वही फोर्स हम लोग लगाएंगे। क्लियर है चीज। अब एक बात देखो, तो इस केस में तभी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं कि नाउ F बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, इक्वल्स टू F एक्सटर्नल, और इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो du बाई dx, du बाई dx। अब यहाँ से देखो du की वैल्यू अपने पास du बाई dx, u की वैल्यू पता है, du बाई dx करेंगे किसके बराबर, तो q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या होगा कि जो फोर्स बिटवीन या अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, चाहे आप इस मेथड से ले जाओ या इस मेथड से, दोनों ही क्या होगा, करेक्ट। चलो यार, सेकंड केस अब हम लोग देखते हैं कि जब कैपेसिटर जो रहेगा वो हमारा बैटरी से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। बैटरी से कनेक्टेड रहेगा तो हमने देख लिया है क्या कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या लिखते हैं कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी जो रहे वो क्या रहे, हमारा कनेक्टेड रहे। अगर बैटरी कनेक्टेड है उस केस में दोनों प्लेट्स के बीच का हम लोग फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार देखो, ये हमारा एक प्लेट है और ये हमारा दूसरा प्लेट है, ठीक है। इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। यहाँ से ये मान लो एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा है और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, x। इनके बीच का सेपरेशन कितना है, x, और पोटेंशियल डिफरेंस जिसके क्रॉस हम लोग कनेक्ट किए वो कितना है, v।
जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ाएंगे, ध्यान रखना अपने को, जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ाएंगे तो उस केस में अगर मान लो सेपरेशन अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, सेपरेशन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो सेपरेशन इंक्रीज होगा तो सी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी होता है। सी डिक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा, यू चेंज होगा, और यू चेंज होगा तो हमें पता है एफ इक्वल्स टू क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स होता है, तो एफ भी चेंज होगा। यानी हमें ये बोल सकते हैं कि एफ विल बी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एफ जो होगा वो क्या होगा, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ठीक है। जो फोर्स होगा इनकी प्लेट के बीच का वो क्या होगा, तो इनके बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, सेपरेशन पे अगर डिपेंड कर रहा है तो मान लेते हैं कि जब इनके बीच का सेपरेशन x है उस समय कितना फोर्स लग रहा है, एज अ फंक्शन ऑफ x से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो उस टाइम t पे मान लो इसके ऊपर चार्ज कितना है, q, जिस समय इनके बीच का सेपरेशन कितना है, x, तो इसके ऊपर चार्ज कितना, q, और इसके ऊपर चार्ज माइनस q। सेपरेशन बढ़ेगा चार्ज और आता जाएगा, ठीक है। तो चलो अब एक बात देखो, यहां से हम लोग देख सकते हैं x ये हो गया, तो फोर्स जो होगा, फोर्स ऑन, इस प्लेट को हम लोग x लिख लेते हैं और इस प्लेट को y, फोर्स ऑन प्लेट y, फोर्स ऑन प्लेट y। अगर y प्लेट पे फोर्स निकालना हो, कौन सी प्लेट पे, प्लेट y पे फोर्स अगर निकालना हो, तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, F इक्वल्स टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी उसको क्या ले लेते हैं, EX, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो Q ऑन नेगेटिव प्लेट इनटू EX। हमें पता है यार अट्रैक्टिव नेचर है तो इसीलिए कोई साइन का, ये साइन के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे, ठीक है। ऑब्वियसली पता ही है कि फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। यहां से Q की वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो एक बात देखो, चार्ज हमेशा चेंज होगा, चार्ज अगर चेंज होगा तो उस केस में क्या होगा, चार्ज अगर चेंज होगा तो फिर से क्या होगा कि डेंसिटी जो होगी वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो डेंसिटी चेंज होगी तो यहाँ से क्या, लो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, मान लो अपने पास फोर्स कितना हो गया, Q इंटू EX, ठीक है। जो उस समय जब इनके बीच का सेपरेशन x है उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो Q, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो उस समय चार्ज कितना है, Q, तो कितना हो जाएगा, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा, यानी Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यही क्या होगा हमारा फोर्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एज ए फंक्शन ऑफ x, तो एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है तो क्या लिख लेते हैं, c एज ए फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। c एज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हुआ, जब उनके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन x है तो उस समय कैपेसिटेंस कितना है, cx, और cx को क्या लिख देंगे, तो यहाँ से लिख देंगे a एप्सिलॉन नॉट बाई x का स्क्वायर इंटू v स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा किसकी वैल्यू, फोर्स। यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू क्या कर देंगे, तो यहाँ से देखो a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आएगा, उससे ये कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, a एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 अपॉन कितना, x स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा, फोर्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो उस समय फोर्स कितना लगेगा, तो 1/2 a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर अपॉन कितना, x स्क्वायर, ये किसके बीच का, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो एक स्प्रिंग जो है, ठीक है, कैपेसिटर के प्लेट्स से कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर का प्लेट है, ये वॉल हो गया। अब अगर मान लो ये दिया हुआ है कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k, और इस प्लेट्स के ऊपर कितना है, +q -q चार्ज है, तो हमें क्या निकालना है, तो एलोंगेशन इन स्प्रिंग, क्या निकालना है, एलोंगेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितने का एलोंगेशन आ रहा है, ठीक है। अब एक बात देखो, सबसे पहले एक चीज देखो,
कि जैसे ही अगर Q चार्ज है तो Q चार्ज होगा तो इसके प्लेट्स के बीच क्या होगा, इसके प्लेट्स के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये Q हो गया, ये -Q हो गया, ठीक है। इसके ऊपर ये इधर की तरफ फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स पीछे के डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमें इक्विलिब्रियम पे निकालना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, फोर्स इधर, स्प्रिंग फोर्स पीछे, तो क्या हो जाएगा F इक्वल्स टू Fs। मान लेते हैं नेचुरल लेंथ से कितना एलोंगेट हुआ, x। सपोज अगर नेचुरल लेंथ ये है, यहाँ से ये कितना एलोंगेट हो गया, x, और फोर्स कितना होगा तो Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा kx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2ka एप्सिलॉन नॉट। यही क्या होगा हमारा एलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। चलो यार एक सवाल देखते हैं हम लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है एक ही में, ठीक है। पहले एक बार सवाल समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। एक बात देखो, एक स्प्रिंग से हमारा एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है। पहले सवाल समझ लेते हैं, काफी अच्छा सवाल है, एक एक करके आराम से तीनों सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। ये स्प्रिंग से हमारा ये जो 2 कैपेसिटर है, इनके दोनों प्लेट्स जिनकी एरिया कितनी दी हुई है A, और ऊपर वाले प्लेट का जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है स्मॉल m के बराबर, ठीक है। अब उस केस में इनिशियली जो है ये दोनों कैपेसिटर प्लेट्स चार्ज नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब अनचार्ज हैं तो उस समय सेपरेशन कितना है d नॉट, ठीक है। जो जो इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा सबसे पहले वो हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन लिखते जाते हैं, ठीक है। ये बोल रखा है कि जब प्लेट्स कैसे हैं अनचार्ज, जब प्लेट अनचार्ज हैं तो इनके बीच का सेपरेशन कितना है d नॉट, यानी इक्विलिब्रियम में इस समय कौन स्प्रिंग को खींच रहा होगा, तो मास ऑफ द अपर प्लेट, यही होगा। क्योंकि कोई इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, यानी इन दोनों के बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स भी नहीं लगेगा, यानी ये जो होगा mg जो लगेगा वो इस स्प्रिंग को नीचे खींचेगा। उस केस में मान लेते हैं कि नेचुरल लेंथ अगर स्प्रिंग की ये है तो वो कितना नीचे आया है L नॉट। ऑब्वियसली स्प्रिंग ऐसे रखा हुआ है, mg के कारण थोड़ा नीचे आया, और सेपरेशन कितना हो गया d नॉट। तो यहाँ से L नॉट वो नीचे आया है, एलोंगेशन है, और ये ऊपर नीचे mg लगेगा, ऊपर k L नॉट। पहली चीज, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया वो क्या है, k L नॉट इक्वल्स टू mg। जो जो इंफॉर्मेशन मिलते जा रहा है सारा इंफॉर्मेशन लिखते जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सवाल क्या बोल रखा है कि जैसे ही इसके ऊपर हमने इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर दिया, अगर हमने V वोल्ट से चार्ज कर दिया, कितने से V वोल्ट से जब चार्ज किया हमने, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा, मान लेते हैं उसके इसके ऊपर वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और नीचे वाले पे नेगेटिव, ठीक है। कोई भी हो, कोई सा भी चार्ज हो, क्या होगा अट्रैक्टिव फोर्स ही लगेगा। तो अब जो सेपरेशन हुआ वो कितना हो गया d1। अब क्या हो गया सेपरेशन हमारा d1 हो गया, यानी जब कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, एक डायग्राम दूसरा बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये स्प्रिंग है, ठीक है। 2 डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ठीक है, एक चार्ज होने से पहले और एक चार्ज होने के बाद, ठीक है। ये मान लो जब चार्ज नहीं है, और ये इसकी नेचुरल लेंथ मान लेते हैं स्प्रिंग की, तो ये कितना नीचे आया है L नॉट। जब अनचार्ज है, ये कौन सा डायग्राम है, जब अनचार्ज्ड है, इस केस में इस पे एक नीचे के डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा और ऊपर के डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स कितना होगा तो k L नॉट इक्वल्स टू mg हो गया ये। और इस समय सेपरेशन कितना है d नॉट। जैसे ही कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया, कितने वोल्ट से V वोल्ट से चार्ज हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये प्लेट तो यहीं पे रहा, ठीक है। अब जो सेपरेशन जो रहा वो घट के कितना हो गया तो d1 हो गया। अब सेपरेशन घट के कितना हो गया d1। थोड़ा सा इसको ऊपर बना लेते हैं, ये हमारा घट के सेपरेशन कितना हो गया,
ये रहा D1, ठीक है। अब ये जो नया सेपरेशन है वो कितना है, D1, ठीक है। ये पहले पूरा D0 था, ये कितना हो गया, D0। जो अब स्प्रिंग में जो है अभी भी क्या होगा, इसके ऊपर कोई मान लो पॉजिटिव चार्ज आया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो अब क्या होगा, तो प्लेट्स के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स भी लगेगा, ठीक है, और एक कौन सा फोर्स लगेगा, mg, और दोनों किससे बैलेंस होंगे, स्प्रिंग फोर्स से, ठीक है। तो अब एक बात देखो, यहां से अगर देखते हैं हम लोग, ये हमारा क्या है, स्प्रिंग जो हुआ वो नया इतने से और ज्यादा एलोंगेट हुआ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये पूरा D0 है, ये पूरा कितना है, D1 है, तो एलोंगेट और कितना हुआ, D1, हाँ D0 माइनस D1। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू किसके बराबर, तो K इंटू एलोंगेशन, एलोंगेशन पहले कितना था, L0, अब और कितना हो गया, तो ये इससे बढ़ा, और ये किसके बराबर है, तो D0 माइनस D1, तो क्या आ जाएगा, L0 प्लस D0 माइनस D1। यही हो गया नया एलोंगेशन स्प्रिंग का। और इसको कौन कौन बैलेंस करेंगे, तो mg और कौन, तो जो कैपेसिटर के बीच जो फोर्स है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो Q स्क्वायर, मान लेते हैं कितना चार्ज हो गया, Q चार्ज, इस पे माइनस Q, तो Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। हमें पहले सवाल में क्या निकालना है, K निकालना है, और K L0 इक्वल्स टू mg, तो यहाँ से हम ये क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या बचेगा, K इंटू D0 माइनस D1 इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। यहाँ से हम लोग K की वैल्यू निकाल सकते हैं, पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा, K इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू D0 माइनस D1। अब एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि Q हमें दिया नहीं हुआ, Q नहीं दिया हुआ है, बस हमें ये दिया हुआ है कि V वोल्ट तक चार्ज किया है, तो बस Q बराबर क्या लिख सकते हैं, तो C स्क्वायर V स्क्वायर, ठीक है, C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू D0 माइनस D1, यही आएगा। C की वैल्यू क्या होगी, तो a एप्सिलॉन नॉट बाई कितना हो जाएगा, D, और D की वैल्यू कितनी है उस समय, तो D1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो C स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, C स्क्वायर की जगह a एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, स्क्वायर आएगा, इससे कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा यही, इंटू V स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना, D0 माइनस D1 इंटू उस समय का कैपेसिटेंस कितना, D आएगा बस, ठीक है। बाकी ये हमारा क्या हो गया, K की वैल्यू। अब इसके बाद देखो, ये हमारा पहला सवाल इजीली सॉल्व हो गया। इसके बाद जो दिया हुआ है कि मैक्सिमम वोल्टेज फॉर अ गिवन K इन विच इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, ठीक है। हमें क्या बोला जा रहा है कि वोल्टेज मतलब कितने मैक्सिमम वोल्टेज तक हम लोग इक्विलिब्रियम हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग V की वैल्यू, B पार्ट अगर सॉल्व करें तो B पार्ट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2K इंटू D0 माइनस D1 इंटू D1 स्क्वायर अपॉन कितना, A एप्सिलॉन नॉट। ये उस समय मान लेते हैं कि जब सेपरेशन कितना है x, तो D1 जो सेपरेशन है उसकी जगह क्या आ जाएगा x, और D1 स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर, यही आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो मैक्सिमम मिनिमा का जो फॉर्मूला होता है कि डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो वही काम कर लेते हैं। तो कितना, d ऑफ V स्क्वायर बाई dx इक्वल्स टू, वेरिएबल कौन सा है x, तो बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, 2K बाई a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू यहाँ देखो D0 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, तो D0 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो 3x स्क्वायर, यही आएगा। ये हम क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2V इंटू dV बाई dx, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, 2K बाई a एप्सिलॉन नॉट, 2K बाई a एप्सिलॉन नॉट इंटू ये कितना आ जाएगा, तो 2D0x माइनस 3x स्क्वायर,
और ये किसके बराबर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स किसके, तो 0 के बराबर। तो यहाँ से ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x होता है और y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी रहती है तो क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया 0। यहाँ से इसको भेजेंगे वो भी कितना हो जाएगा 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो 2d0/3, यानी हमें मैक्सिमम v कब मिलेगा, जब उनके बीच का सेपरेशन कितना होगा 2d0/3। बस यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं इस क्वेश्चन में। तो v² इक्वल्स टू 2k इंटू d0 माइनस 2d0/3 कितना आ जाएगा, d0/3 इंटू x² की जगह क्या लिखेंगे, तो 2d0/3 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 4d0²/9 अपॉन कितना, तो a एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से v की वैल्यू, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट इधर भेज देंगे, सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हमें देखना है कौन सा, एक थर्ड वाला पार्ट, ये SHM का पार्ट है। ठीक है, देख लेते हैं कि पहले इक्वेशन की कैसे SHM परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट जो आया था वो हम लोग देख लेते हैं कि k इंटू d0 माइनस d1 इक्वल्स टू किसके बराबर था, तो q² बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। ठीक है, तो ये इसका यूज भी आएगा। ठीक है, चलो अब ये सवाल यहाँ तक तो हो गया, 2 डायग्राम हमने परफेक्टली बना लिए। तीसरा डायग्राम हमें क्या बोल रखा है कि जब इस प्लेट को हम लोग, ये तो इक्विलिब्रियम है, यहाँ से x डिस्टेंस नीचे ले जा करके रिलीज कर दो, तो जो SHM परफॉर्म करेगा उसका हम लोग को क्या निकालना है, ओमेगा निकालना। ठीक है, चलो यार देख लेते पहले। ये जैसे ही मान लो x डिस्टेंस नीचे जाएगा, ध्यान रखना अपने को, x डिस्टेंस नीचे, कितना डिस्टेंस नीचे जा रहा है, x, कितने से नीचे जा रहा है, x। यहाँ पे प्लेट इक्विलिब्रियम पे, इसको नीचे खींचा। ठीक है, नीचे खींचा, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही नीचे खींचेंगे तो उसके बाद ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है भाई, तो चलो कोई दिक्कत, सी पार्ट। चलो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर जो भी सारे फोर्सेज लग रहे हैं आराम से एक एक करके लिखते जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन ऊपर हमने नेगेटिव, नीचे क्या ले लिया पॉजिटिव। तो चलो पहला फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू, इस प्लेट के ऊपर एक फोर्स क्या लगेगा नीचे, कौन सा, mg फोर्स नीचे लग रहा है पॉजिटिव। चलो भाई mg लिख दिया, सबसे सिंपल फोर्स लिख दिया भाई। इसके बाद क्या होगा, तो इस प्लेट के ऊपर चार्ज है, जैसे ही x डिस्टेंस नीचे लाएंगे तो इन दोनों प्लेट के बीच का एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और जब बैटरी से यहाँ पे अगर देखेंगे तो उस समय फोर्स कितना लगेगा, तो यहाँ देखो, तो 1/2, याद करो ये फॉर्मूला निकाला था अपन ने, 1/2 a एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, v² बाई क्या निकाला था, इनके प्लेट के बीच का सेपरेशन। प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, तो पहले d है, बाद में x कम हो गया तो कितना हो गया, तो d1 माइनस x का स्क्वायर। ये क्या है, ये फॉर्मूला हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटर के बीच का फोर्स, जो कि नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, क्या लिखा अपन ने, पॉजिटिव। इसके बाद तो चलो स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में, तो ऊपर लगेगा तो पहले तो माइनस और k इंटू जो एलोंगेशन हुआ है स्प्रिंग का टोटल वही आएगा। तो पहले एक बात देखो, यहाँ से एलोंगेट होकर के यहाँ तक आया था कितना, L0, यहाँ से थोड़ा सा एलोंगेट और हुआ और फिर उसके बाद x हुआ, तो ये L0 प्लस ये कितना है, तो d0 माइनस d1 और ये कितना x, तो क्या हो जाएगा L0 प्लस d0 माइनस d1 प्लस कितना होगा x, यही हमारा होगा। ठीक है, बस अब यहां से देख लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। mg प्लस 1/2 इंटू a एप्सिलॉन नॉट v² बाई, नीचे हम कॉमन क्या ले लेते हैं, d1², तो क्या बचेगा 1 माइनस x बाई d1 और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, एक बात देखो, k L0 ये रहा और k L0 इक्वल टू mg है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस, ठीक है, k इंटू d0 माइनस d1 प्लस कितना x, k को बाहर ही रख देते हैं अभी,
ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा x। यहाँ से देखो इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाएंगे क्या बनेगा, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स बाई डी वन की पावर -2, और x जो है वेरी वेरी लेस देन d1 है, यानी x बाई डी वन इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। और तो जब ऐसा होता है तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1 प्लस nx के बराबर, यही होता है। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा, तो 1 प्लस 2x बाई कितना आएगा d1। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स बाई डी वन का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2x बाई डी वन, यही हो जाएगा। बस अब यहाँ से उठा करके पुट करते हैं f की वैल्यू। एक और चीज, ये तो आ गया, इस पूरे की वैल्यू भी हम लोग देख लेते हैं, 1/2 a एप्सिलॉन नॉट बाई डी वन स्क्वायर इंटू वी। इसकी भी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट को हम लोग अगर इसके टर्म्स में पुट करें तो क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आएगा सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन डी वन स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटू डी वन स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसको मॉडिफाई करके हम लोग लिखते हैं यहाँ पे f इक्वल्स टू क्या आएगा, mg कैंसिल आउट हो गया, इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, तो k इंटू डी नॉट माइनस डी वन, ठीक है, और इस पूरे की जगह तो 1 प्लस 2x बाई डी वन, ठीक है। उसके बाद ये पूरा लिख देते हैं, तो माइनस k इंटू डी नॉट माइनस डी वन प्लस एक्स। चलो यहाँ से सॉल्व करें, k इंटू डी नॉट माइनस डी वन, और ये पूरा कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना इक्वल्स टू k इंटू डी नॉट माइनस डी वन इंटू 2 इंटू एक्स बाई डी वन माइनस k इंटू कितना x। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो f को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस k कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्या बचेगा kx कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं kx कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2 इंटू डी नॉट माइनस डी वन अपॉन डी वन, और प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस साइन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा प्लस, प्लस कितना आ जाएगा डी वन। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a इक्वल्स टू किसके बराबर, तो माइनस ऑफ k बाई एम इंटू कितना आ जाएगा, तो 2, ये कितना आ जाएगा डी नॉट, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये +1, और यहाँ पे बचेगा 2d1, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 3d1 माइनस 2d नॉट बाई d1 इंटू एक्स। यहाँ से अब एक बार देखो, ये पूरा जो होगा इसकी वैल्यू किसके बराबर, ये पूरा हो जाएगा हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर के, सॉरी ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू स्क्वायर रूट उठा करके पुट कर देंगे, तो हमारे जो फाइनल आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा k बाई एम इंटू 3d1 माइनस 2d नॉट अपॉन कितना d1, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा ठीक सवाल था, बड़ा भी सवाल था। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होगा उसके प्लेट्स को अगर x1 से x2 सेपरेशन अगर किया जाए तो वर्क डन कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो केस लेंगे हम लोग, एक बार कब, जब वो बैटरी से डिस्कनेक्टेड हो, यानी क्या हो, चार्ज कांस्टेंट हो, और दूसरे में पोटेंशियल कांस्टेंट हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्क डन इन चेंजिंग सेपरेशन बिटवीन, ठीक है, चेंजिंग सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के जो प्लेट्स होंगे उनके बीच का सेपरेशन चेंज करने में हमें क्या क्या वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है।
तो केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं। केस फर्स्ट कौन सा? तो व्हेन चार्ज इज कांस्टेंट, व्हेन चार्ज इज कांस्टेंट, जब चार्ज क्या हो हमारा? कांस्टेंट हो। चार्ज कांस्टेंट कब होगा? तो जब हमारा जो बैटरी होगा वो क्या हो जाए? डिसकनेक्टेड हो जाए। ठीक है, तो चलो यार मान लेते हैं कि ये हमारा कैपेसिटर है जिसके प्लेट्स के बीच इनिशियली जब चार्ज किया था हमने उस समय सेपरेशन कितना है? x1। यहाँ पे कितना चार्ज मान लेते हैं हम लोग? प्लस क्यू। यहाँ पे कितना? माइनस क्यू चार्ज। ये कैसा? प्लस क्यू, ये कैसा? माइनस क्यू चार्ज। जब चार्ज कर रहे थे उस समय सेपरेशन कितना रखा था हमने? x1। ठीक है, स्लोली हम लोग मूव करा रहे हैं इनके बीच का सेपरेशन। तो अब एक बात देखो, थोड़ी देर बाद जो है वो हमने सेपरेशन कितना बढ़ा करके कर दिया? x2। चार्ज कांस्टेंट है, ध्यान रखना अपने को, चार्ज अगर कांस्टेंट है तो इस केस में हम लोगों को निकालना है कि वर्क डन कितना हुआ। अभी इसके ऊपर अभी भी क्या है? माइनस क्यू। ठीक है, तो अब एक बात देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं? इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा? तो ये हमारा जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा किसके बीच का? तो जो कैपेसिटर के जो प्लेट्स होंगे। ठीक है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हमारे पास क्या आएगा कि वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू किसके द्वारा? एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से? तो एफ एक्सटर्नल इनटू कितना? डॉट कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स। ठीक है, चूंकि एक बात देखो, एफ एक्सटर्नल डॉट हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? डेल्टा एक्स वेक्टर, यही लिखेंगे। एफ एक्सटर्नल इधर, डेल्टा एक्स भी इधर, तो हमारा थीटा कितना? 0। थीटा कितना हो जाएगा? 0। एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा? तो एफ एक्सटर्नल जो होगा हमारा वो किसके बराबर? तो जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसके बराबर। और अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू किसके बराबर? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन पैरेलल प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? तो Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ये किसके कारण मान रहा हूँ? ये प्लेट Y के X के कारण, इसको हमने मान लिया X और इसको Y। X प्लेट पे जो चार्ज है उसके कारण केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऑब्वियसली इसको हम लोग इधर मूव करा रहे हैं तो हमारा जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो कितना लगेगा? केवल इसके कारण। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लगेगा? तो Q इंटू जो कि चार्ज इंटू कितना? Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, यही फोर्स लगता है। अब यहाँ से देखो हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा? तो एफ एक्सटर्नल Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाइनल सेपरेशन कितना? x2, इनिशियल सेपरेशन कितना? x1। यही हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? तो Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस इंटू x2 माइनस x1। एक दूसरा मेथड भी हम लोग देख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा ये मेथड भी हमें आना चाहिए। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, चूंकि इस मेथड में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो वर्क डन बाई, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। और डेल्टा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लेट्स को कैसे मूव करा रहे हैं? स्लोली। यहाँ से देख सकते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या होगा? तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और सभी को पता है एनर्जी कितनी होती है? तो Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन, सॉरी Q स्क्वायर बाई 2C के बराबर यही होता है। तो जब x2 सेपरेशन है तो कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर बाई 2 इंटू C2 माइनस Q स्क्वायर बाई 2 इंटू C1। चार्ज कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? Q स्क्वायर बाई 2 इंटू C2 की वैल्यू किसके बराबर? तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो कितना आ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई x2
माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट इंटू x1। तो फाइनली वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, तो x2 माइनस x1। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। क्लियर हुआ। चाहे जो भी मेथड हो, चाहो तो इसको एक तरीके से बोल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड है हमारा, दोनों में से जिसके साथ आप सुटेबल हो यू कैन यूज दैट, ठीक है। ये हमारा किसके लिए, जब चार्ज कांस्टेंट हो, ठीक है। चलो यार दूसरा केस हम लोग देखते हैं, सेकंड केस, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज कांस्टेंट। जब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो हो वो कांस्टेंट हो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो हो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वो कांस्टेंट है तो उस केस में हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे। कंडीशन हमारा अभी भी वही है कि ये हमारा एक चार्ज प्लेट है, ठीक है, कैपेसिटर के इनिशियली सेपरेशन कितना है x1, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है इनिशियली, ठीक है। मान लेते हैं कितना, ये क्यू नॉट चार्ज पहले मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस क्यू नॉट, ये सब माइनस चार्ज होगा, ठीक है। ये सब कैसे चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज। यहाँ कितना, माइनस क्यू नॉट। फिर धीरे धीरे ये हमारा किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कंटिन्यूसली कनेक्टेड ही रह रहा है। इस समय इस जो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कितना, V। थोड़ी देर बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन जो है वो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये कितना कर दिया हमने, x2। इसके बीच का सेपरेशन कितना कर दिया हमने, x2, ठीक है। अब एक बात देखो, ये हमारा नया सेपरेशन कितना हो गया, x2। इस समय जो चार्ज होगा वो कितना होगा, इस पे Q डैश और इस पे कितना होगा, माइनस Q डैश। ये कब गया, Q डैश और माइनस Q डैश फाइनल स्टेट की बात है जब x2 सेपरेशन हुआ, ठीक है। अब इस केस में जो F एक्सटर्नल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इनके बीच के सेपरेशन पे हमने निकाल रखा है, फोर्स की वैल्यू निकाल रखी है। तो फोर्स जो होगा, मान लेते हैं कि जब वो x डिस्टेंस पे है, ठीक है, उस समय प्लेट को dx डिस्टेंस जो मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। मान लिया हमने कितना कि किसी टाइम t पे इसकी ये जब सेपरेशन x है तो उस समय हम लोग फोर्स ले लेंगे और dx डिस्टेंस और मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। तो dw इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ किसके, f डॉट dx, ठीक है। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, फोर्स की वैल्यू क्या आती है, निकाल रखा है अपन ने, तो 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट इंटू V स्क्वायर बाई जो इनके बीच का सेपरेशन है कितना, x स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, dx। इनिशियली सेपरेशन x1, उस समय वर्क डन 0, फाइनल सेपरेशन x2, वर्क डन w इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर कांस्टेंट है, क्या आएगा, तो 1/x स्क्वायर dx, लिमिट x1 से x2। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। तो माइनस साइन के कारण क्या हो जाएगा, लिमिट x2 से x1। यहाँ से हमारा क्या आएगा, 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर इंटू 1/x1 माइनस 1/x2। यही हमारा क्या हो गया, वर्क डन। जब बैटरी हमारा कनेक्टेड हो किससे, कैपेसिटर के प्लेट्स से, ठीक है। यार इस पे रिलेटेड जो है JEE मेंस 2019 में एक क्वेश्चन आया था, वो देख लेते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ठीक है। इसको हमने चार्ज किया कितने से, 5 माइक्रोकूलम से। 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है जिसको हमने कितने से चार्ज किया,
5 माइक्रो कूलम से चार्ज कर दिया, यानी इसका वोल्टेज कितना है, इसको मान लेते हैं सी नॉट। वी नॉट इक्वल्स टू कितना, तो क्यू नॉट बाई सी नॉट, ठीक है, किसके बराबर 1 वोल्ट, यानी इसकी पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट, ये हमारा कितना हो गया क्यू नॉट। ठीक, मान लेते हैं इसका जो सेपरेशन है वो कितना है डी, और इसका जो एरिया दे रखा है वो कितना ए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एप्सिलन नॉट बाई डी इक्वल्स टू 5 माइक्रो फैराड। जो जो इन्फॉर्मेशन मिलते जा रहा है लिखते। इसके बाद क्वेश्चन उसने ये पूछा कि हमने इसके प्लेट का जो के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, चेंज इस तरह से किया कि अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड, यानी इनके बीच का सेपरेशन हमने क्या किया है इंक्रीज किया है। प्लेट तो हमने एरिया सेम रखा, बाद में कितना D1 डिस्टेंस, और इसका C कितना है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A एप्सिलन नॉट बाई D1 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं A एप्सिलन नॉट की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 5D1, 5D, तो 5D अपॉन D1 इक्वल्स टू कितना 2। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, तो D1 इक्वल्स टू 2.5D के बराबर, यही आएगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि वर्क डन की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है वर्क डन की वैल्यू। तो वर्क डन की वैल्यू, एक बात बताओ, ये चार्ज तो कांस्टेंट है, तो पिछला वाला केस है जिसमें चार्ज कांस्टेंट था। वर्क डन हमारे पास क्या आया था क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलन नॉट। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलन नॉट इंटू x2 माइनस x1, यही आएगा। q की वैल्यू 5 यानी 25 अपॉन 2a एप्सिलन नॉट कितना, तो a एप्सिलन नॉट की वैल्यू भी उठा के पुट कर दो, कितना हो जाएगा 5d। ठीक है, तो इंटू कितना हो जाएगा 5d इंटू x2 कितना, तो x2 हो जाएगा 2.5d और x1 कितना d, तो ये किसके बराबर, तो ये 5 से 5 टाइम्स कैंसिल होगा, 5/2, d से d कैंसिल आउट इंटू कितना 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 7.5/2 माइक्रो जूल, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड हमने देख लिया आज के लेक्चर में, फोर्स के प्लेट्स के बीच का वर्क डन देख लिया, दोनों केस होते हैं। तो एक तरीके से सारे केस हम लोगों ने इन दोनों टॉपिक के कवर कर लिए। ठीक है, चलो थैंक यू।